कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे ब्लॉग्स जो हैं बाबा लाल धागे वाले बाबा से रिलेट करते हैं और उन्हीं को लेके मेरे सारे वीडियोस भी रहते हैं, क्योंकि मेरा जो भाव रहता है, मेरी जो श्रद्धा रहती है लाल धागे वाले बाबा को लेके ही है। क्योंकि वो एक ऐसा दरबार है जहाँ पर आपको सिर्फ सच्चाई मिलेगी, कहीं पे फ्रॉड नहीं मिलेगा। आप अगर उस दरबार में जाकर देखते हैं तो आप मेरी बातों पे यकीन कर पाएंगे कि जो भी मैं बोल रही हूँ शायद एक विश्वास के आधार पर ही बोल रही हूँ। दरबार की सच्चाई ये है कि वहाँ पर आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जो महिलाएं लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, तो उन लोगों के लिए वो एक मात्र धाम है भारत में, जहाँ पर आप माँ बन सकती हैं। माँ बनने का आपको सुख प्राप्त हो सकता है। ये धाम आपका मेहरू धाम में है, जिला सावर पड़ता है, राजस्थान। जो राजस्थान जगह है, आपने राजस्थान का तो अच्छे से नाम सुना होगा, स्टेट राजस्थान। वहाँ पर अजमेर में ये जगह है। अजमेर में आपको जिला सावर पड़ेगा, वहाँ पर केकड़ी जगह है, वहाँ पे ये मेहरू धाम है। मेहरू धाम जहाँ लाल धागे वाले बाबा के नाम से वो बाबा फेमस हैं, और भैरव बाबा का वहाँ पर मंदिर है। भैरव बाबा की पूजा की जाती है। आपके बाएं हाथ में लाल धागा बांधा जाता है। पहले तो वो धागा बाबा के द्वारा ही बांधा जाता था, लेकिन अब वो धागा आप अपने हस्बैंड से भी वहाँ पर जाके बंधवा सकते हैं। लेकिन वो धागा आपको धाम पर ही जाके बंधवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो धागा आपको मिला, आपने आके घर पे बंधवाया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो धागा वहाँ पे मिलेगा वो आपको धागा उसी धाम पे, वहीं पे, उसी समय बंधवाना है अपने बाएं हाथ पे। उसके बाद आपको जैसे ही आपका धागा बन जाएगा, आपका पर्चा बन जाएगा, आप वहाँ पर जाके थोड़ी देर धाम पर शांति पूर्वक बैठिए, बाबा के प्रवचन सुनिए। उसके बाद प्रवचन जैसे ही सुन आपके हो जाएंगे, आपका नाम वहाँ पर बुलाया जाएगा। प्रवचन भी वहाँ पे चलते जाते हैं बाबा के, और बाबा जैसे जो जिन महिलाओं का रिजल्ट आता जाता है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं या जो लोग फर्स्ट टाइम पर आए हैं, उन लोगों की भी अलग से लाइन होती है, और जिन लोगों ने कंसीव कर लिया है, जो प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों की अलग लाइन होती है। तो उसके हिसाब से वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। आप जैसे ही जाएंगे, आपको बाबा बुलाएंगे, आपसे कुछ बातें करेंगे। वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें होंगी, और आपको जो पर्चा जो आपको लिखा गया है वहाँ पे काउंटर पे, जो आपकी सारी बीमारियाँ उसमें भरी गई हैं, वो पर्चा बाबा के हाथ में होगा उस समय, क्योंकि वो नाम के हिसाब से ही वहाँ पर आपको बुलाएंगे। और जैसे ही वो पर्चा देखेंगे, आपकी बीमारी देखेंगे, उसके हिसाब से वो आपको वहाँ पर दवाई लिख देंगे। दवाई भी आपको दूसरे काउंटर से जाके लेनी है। जैसे आपको बताई जाएगी दवाई, वैसे आपको वो दवाई भी खानी है। जी हाँ, आपको वो दवाई लेनी है। आपको दूध से बताई जाए या आपको सादा पानी से बताई जाए, उसी के अकॉर्डिंग आप उस दवाई को लेंगे। आप दवाई भी मिस ना करें। अगर आपको कोई उस दवाई से हल्का सा साइड इफेक्ट भी लगे, तो आप उसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। 1-2 दिन नहीं खाएं, फिर आप उसको रेगुलर वे में ले सकते हैं। लेकिन वो दवाई जैसे बहुत सी महिलाएं बोलती हैं कि हमको उस दवाई को खाने से वोमिटिंग होता है, या हमें चक्कर आते हैं, या हमारे पेट में दर्द होता है, या हमको ओवरफ्लो हो रहा है, या पीरियड कम आ रहे हैं। तो ये देखिए, उनका शायद मुझे लगता है कुछ ऐसा उनको लगता होगा। लेकिन जब मैंने ये दवाइयाँ खाई थी, मुझे कोई भी समस्या नहीं आई थी। मैंने पूरे टाइम, जब तक मुझे वो दवाई, मैं सिर्फ मेरे 1 महीने की ही मैं दवाई लेके आई थी, और वो दवाई मेरी 2 महीने चली थी। तो मैंने 2 महीने में ही कंसीव किया था। 2 महीने के अंदर अंदर मैंने कंसीव कर लिया था। मैंने वो दवाइयाँ टाइम से खाई थी। मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट इस तरह का महसूस नहीं हुआ था कि मैं ये कहूँ कि मुझे वोमिटिंग हो रही है, या मेरे पेट में दर्द है, या मुझे फ्लो ज़्यादा कम हो रहा है। मेरे को कोई ऐसी समस्या नहीं हुई थी। जबकि मतलब मेरे को जो पीरियड आता है, हमेशा से ही मेरा 28 डेज़ की साइकिल रहती है। मेरे को हमेशा टाइम से ही पीरियड आते हैं। तो मैंने जो दवाई ली, तो मेरे को टाइम
से ही मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो आप दवाई लें, अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप शायद थोड़ा सा दिन के लिए आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप गैप मत करिए, दवाई भी खाइए और साथ साथ बाबा जैसे बोलते हैं आप पूजा आरती संकल्प भी करते रहिए। उस धाम से जुड़ने के बाद अगर आप देखेंगे कि आपको जितनी भी आपके अंदर नेगेटिविटी जो आ रही थी पहले, तो वो धीरे धीरे नेगेटिविटी ख़त्म होती चली जाएगी। देखिए मेरे साथ भी अब भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम होके चुकी है। मैंने 2 महीने मतलब दवाई खाई थी, उसके बाद मैंने कंसीव भी किया था। कंसीव करने के बाद मैं बहुत खुश भी थी, जैसा कि मैंने आपको अपने और वीडियोस में बताया है। खुश होने के बाद मुझको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, मेरे बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी, मुझे उसको डिस्ट्रॉय कराना पड़ा, डीएनसी करानी पड़ी। फिर भी मैं दोबारा खड़ी हुई हूँ, मैं दोबारा वीडियोस बना रही हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे अंदर से बिल्कुल नेगेटिव विचार नहीं है कि नहीं वो चीज़, वो धाम ऐसा है, वहाँ पे मुझे ये चीज़ मिली उसके बाद चली गई मेरे हाथ से। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन बाबा ने मुझे दिया था। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, मेरे आईयूआई तक हो चुके थे, 2 आईयूआई मैंने करा लिए थे। और मैं शुरू से ही 1.5 साल के बाद से मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिए थे अपनी बेटी के बाद से, कि हमें सेकंड बेबी भी चाहिए था। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट से स्टार्ट करवा दिए थे। और ट्रीटमेंट लेने के बाद उसके बाद मैंने जस्ट बाबा के धाम से जुड़ने से पहले मेरे 4-5 महीने पहले मेरे 2 आईयूआई भी हो चुके थे। तो उसमें भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, जबकि मेरी पीरियड साइकिल भी मेरी रेगुलर हो गई थी आईयूआई के बाद में। और दवाइयाँ खा रही थी, मेरे को हेडेक इतना रहने लगा था, मेरे को सर में दर्द बहुत रहता था दवाइयों से। तो मैंने वो दवाइयाँ खाना बंद कर दी थी, बिल्कुल मैंने स्टॉप कर दिया था कि मुझे अब अगर नहीं हो रहा तो मेरी एक बेटी ही सही है, मेरे को नहीं लेना है ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरे को अंदर से परेशानियाँ होने लगी थी। मैं बीमार रहने लगी थी, मेरे को सर दर्द होने लगा था, अगर मैं थोड़ा सा रोशनी में भी निकल रही हूँ मेरे को सर में दर्द होता था, क्योंकि मुझे उन दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे। और साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ मेरे को लगता था कि जो मेरी पीरियड साइकिल भी थी वो भी कभी फ्लो कम आता था, कभी ज़्यादा आता था। दवाइयों से मुझे इतने साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे, मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे, मेरा मूड स्विंग रहता था हमेशा, तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे मुझे। तो मेरा मन बिल्कुल भी दवाई खाने को नहीं था कि मैं वो दवाई नहीं खाऊंगी। डॉक्टर्स ने मुझे बोल भी दिया था, मैंने 2-3 जगह दिखाया था कि आईयूआई कराने के बाद भी मुझे उस हॉस्पिटल पे, मतलब जो, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, मैंने मुंबई में कहाँ से कराया था, लेकिन बहुत टॉप क्लास का हॉस्पिटल है वो, मोस्ट मतलब उसका तो इतना अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, डॉक्टर्स लोग ये सब, तो उसको लेके हम लोग उस हॉस्पिटल में गए थे। तो वहाँ पे मेरी आईयूआई भी हो चुकी थी 2, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहीं पे मुझे बोल दिया था कि आप आईवीएफ कराइए, क्योंकि बिना आईवीएफ के आपके बेबी नहीं होगा, आपके बच्चा नहीं होगा। आप आईवीएफ कराइए, आपकी एग क्वालिटी आपकी वीक हो चुकी है, आपके अंडे बहुत कम बचे हैं, आपका एएमएच लो है, बहुत लो होता जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझको वहाँ पर बताई, तो उन्होंने आईवीएफ बोल दिया था। अब आईवीएफ तो मुझे कराना नहीं था, तो मैंने कहा मेरे को ठीक है, मेरे पास एक ही बच्ची है, मैं उसी में सेटिस्फाई हूँ। फिर मेरे को अचानक ये वीडियो मेरे को दिखाई दिया, शायद ईश्वर की ही मर्जी थी जो मेरे पास ये वीडियो आया था। देखिए जैसे मेरा वीडियो जो लोग पहली बार देख रहे हैं और जो माँ नहीं बन पा रही हैं, शायद उनके लिए भी ये वरदान से कम नहीं होगा। आप मेरे वीडियो से लेके भी, देख के भी ये जानकारी ले सकते हैं कि जो मैं बता रही हूँ जिस धाम के बारे में, उस धाम से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। और आगे मैं फिर कोशिश करूँगी, मैं धाम पर भी जाने वाली हूँ आगे, क्योंकि आपको दोबारा धाम पे जाना पड़ता है। जब मैंने अभी कंसीव किया था तब मैं धाम पर भी गई थी, वहाँ पर जाके दवाइयाँ ही बनवाई थी, मैंने पूजा आरती संकल्प भी किया था। अभी इस समय मैंने सब स्किप करा हुआ, क्योंकि आप जब ये आप रेगुलर वे में आरती भी नहीं कर सकते हैं बाबा की, लाल धागे वाले बाबा की आरती भी आपको जब भी करनी होती है जब आप संकल्प ले रहे हैं। संकल्प आप तभी लेंगे जब आपको माँ बनना है, आप बिल्कुल माँ बनने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको संकल्प आरती तभी आपको करनी है। मैंने अभी एक्चुअली थोड़ा सा गैप किया हुआ है, नहीं तो मैं तो दोनों टाइम पूजा आरती संकल्प, मेरा संकल्प लेके मैं आरती मैंने दोनों टाइम की कर रही थी। मेरे को उससे
बहुत फ़ायदा हुआ था, रिज़ल्ट मिला था मुझे। और मैं यही बोलूँगी कि आप अगर सच्चे उत्तम भाव से, श्रद्धा से अगर भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान आपको रिज़ल्ट देंगे। अब वो मैंने जो उनसे मांगा था, अब शायद मैं आपको अपनी मन की बात भी इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने उनसे क्या चीज़ मांग ली थी। शायद वो मुझे देने के मन में नहीं थे, क्योंकि वो चीज़ मुझे नहीं मिलने वाली थी। मेरा जो भाई है, मेरा एक ही भाई था, तो वो सन 23 में अ, नहीं रहा। तो मैंने बाबा से श्रद्धा से पूजा करी थी, आरती संकल्प सब किया था, शायद मैंने यही मांगने के लिए कि मेरे पास जो भी आगे बच्चा है तो मेरे भाई के रूप, मतलब मेरा भाई ही मुझे मिले, शायद मेरे बेटे के रूप में ही अगर मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने जब भी मैंने संकल्प लिया था तो मैंने ईश्वर से, बाबा से यही मांगा था, लाल धागे वाले बाबा से, कि बाबा आप मेरे भाई को ही मेरे पास भेजिए। मैंने पूजा करी थी जो, उनसे यही बोला था, और जितनी बार भी आरती करती थी यही बोलती थी मैं। उन्होंने मुझे दिया, मुझे बच्चा दिया उन्होंने, लेकिन वो उनके हाथ में भी नहीं था। वो कहाँ चला गया, कहाँ उसका जन्म हो गया, तो वो मेरे पास कैसे आ सकता है। तो आत्मा मेरे पास नहीं आई, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी, और सारा प्रोसेस मेरे हो चुके थे। मेरे पास मेरे सिम्टम्स भी थे बच्चे के। सोनोग्राफी कराई थी मेरे पास, सोनोग्राफी में बच्चा था, सब कुछ, हर चीज़ पॉजिटिव थी, लेकिन मेरे बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी। क्योंकि मैंने मांगा जो उनसे था, क्योंकि मैं धाम पर जाके भी यही सब बाबा से बोलने वाली हूँ, बाबा मैंने क्या ऐसी चीज़ मांग ली जो आपने मुझे नहीं दी, आपने देने के बाद भी आपने मुझे नहीं दिया। मुझे अंदर से अंदर से मुझे ये सारी चीज़ें लग रही हैं कि जो चीज़ मैंने मांगी उनसे वो मुझे उन्होंने दी, लेकिन वो कैसे दे सकते थे जो मैं अनचाही चीज़ उनसे मांगने लगी। वो तो उनके बस में भी नहीं है, ईश्वर के हाथ में। ईश्वर ने कहाँ उसको दे दिया, कहाँ जन्म दे दिया होगा, पता नहीं। शायद मैं आज अपनी वीडियो में बहुत इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे मन की जो बात मैंने आज अपनी वीडियो में बोली, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, मुझे समझते हैं, मुझे जानने की भी कोशिश करते हैं, तो मैंने आज अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बता दी। उन्होंने मुझे वो चीज़ नहीं दी, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं था। और बाबा को भी मैं उस चीज़ को लेके ब्लेम नहीं करती, क्योंकि वो मुझे वो चीज़ नहीं दे सकते थे, उसको मेरे पास नहीं आना था। और आगे जो उनकी इच्छा होगी, जो उनको देना होगा मुझे वो देंगे। आप सिर्फ कर्म करिए, आपको जो ईश्वर को देना है वो आपको देंगे। तो ऐसी चीज़ भी मत मांग लीजिए जो शायद ईश्वर के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। बाबा भी एक इंसान है, उनका जितना काम है वो करते हैं। आपको इस समय कलयुग में वो माँ बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ बना रहे हैं। जो साइंस तक इस चीज़ में फेल है कि वो आपको रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं, रिज़ल्ट दे रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल से रिज़ल्ट आ रहे हैं। आईवीएफ तक में आपको बहुत टाइम, बहुत साइकिल्स आपको लेनी पड़ती हैं, तब आपको रिज़ल्ट मिलता है, नहीं भी मिलता है। लेकिन बाबा के धाम का लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। वो तो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी दे रहे हैं, आपको तो कोई कष्ट भी नहीं झेलना पड़ रहा है, सिर्फ उनकी दवाई खानी पड़ी है जो आयुर्वेदिक है। आप उनके ऊपर यकीन करिए, मेरे वीडियो पे यकीन करिए, और एक बार उस धाम पर होके आइए। आपको माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप माँ बनेंगी। और मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आगे उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे, उनको ये जानकारी मिले कि एक ऐसा धाम भी है जहाँ पर आप माँ बन सकती हैं। तो मेरे वीडियो को आगे शेयर करिए। जय लाल धागे वाले सरकार, जय गुरुदेव।